और अब बात करते हैं अमेरिका के जबरे मुसलसल यानी अग्रेशन और ईरान के सब्र की। दुनिया की तारीख में शायद ही किसी मुल्क ने इकोनॉमी और मिलिट्री मोर्चे पर इतना लंबा और दर्दनाक जुल्म झेला हो जितना ईरान आज झेल रहा है। पिछले 47 बरसों से अमेरिका और उसके अलाइज के सख्त सैंक्शंस और इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बावजूद ईरान की इकोनॉमी किसी तरह अपनी जान बचाकर खड़ी रही है। इसे एक्सपर्ट्स सर्वाइवल इकोनॉमी कहते हैं, यानी वो इकोनॉमी जो सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए हर दिन जंग लड़ती है। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका का ये जुल्म और दबाव इस हद तक बढ़ गया है कि किसी भी आम मुल्क का वजूद पूरी तरह मिट जाता। मगर ईरानी अवाम का सब्र और उनकी हिम्मत आज भी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। ईरान की इकोनॉमी पर सबसे पहला और बड़ा झटका जून 2025 में लगा। उस 13 दिनों की जंग से ठीक पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत लगभग 6 लाख रियाल पर डॉलर के आसपास चल रही थी, जो पहले ही पाबंदियों की वजह से काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन जून 2025 की उस जंग के ख़त्म होते होते ईरानी करेंसी पूरी तरह टूट गई और डॉलर के मुकाबले रियाल गिरकर 8,50,000 रियाल तक पहुंच गई। सिर्फ 13 दिनों के अंदर ईरानी अवाम की जमा रकम आधी रह गई और बाजार में ज़रूरी सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी, जिसने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। ईरानी अवाम ने उस माशी झटके को भी अपने सब्र के साथ संभाला, लेकिन अमेरिका का जब्र यही नहीं थमा। इस साल 28 फरवरी के बाद से ईरान पर एक बार फिर चौतरफा हमले शुरू कर दिए गए और इस नई जंग ने ईरान को और भी बड़े माशी बहरान में धकेल दिया। 28 फरवरी की जंग शुरू होने से ठीक पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत तकरीबन 9 लाख रियाल के आसपास थी। लेकिन 28 फरवरी के हमलों और उसके बाद अमेरिकी पाबंदियों के सख्त होने पर आज हालात ये हैं कि $1 की कीमत 12 लाख ईरानी रियाल के पार पहुंच चुकी है। ईरान के माशी कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने सिर्फ मिसाइल और बमों का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी ने ऐसी ब्लॉकेड कर दी कि ईरान की तेल सप्लाई लगभग ठप होकर रह गई। ईरान का रेवेन्यू और कमाई का जरिया उसका कच्चा तेल ही रहा है, जो इस नाकेबंदी की वजह से इंटरनेशनल बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पहले ईरान जहां हर दिन लाखों बैरल सीक्रेट तरीकों से तेल बेचकर अपना मुल्क चला रहा था, वहीं अब इस अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से उसकी तेल की कमाई में 80% से भी ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मुल्क का खजाना पूरी तरह खाली होने के कगार पर है। ईरान के इस माशी बहरान में डोनाल्ड ट्रंप के बड़े और कड़े बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद करके रख देंगे और उन्हें माशी तौर पर तबाह होने के लिए छोड़ देंगे। ट्रंप का ये बयान इस बात का साफ सबूत है कि अमेरिका अब फौजी ताकत से ज़्यादा इकोनॉमी के मोर्चे पर ईरान का गला घोंटना चाहता है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि जब मुल्क में खाने पीने की किल्लत होगी और महंगाई चरम पर होगी, तो ईरान की सरकार अपने आप घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। अमेरिका के इस लगातार दबाव और जुल्म की वजह से आज ईरान के अंदर महंगाई 70% तक बढ़ चुकी है। आम ज़रूरत की चीज़ें, दवाएं, खाने पीने का सामान लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह अपने सबसे निचले और ख़तरनाक सतह पर पहुंच गई है, जहां पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं बचा है। कंपनीज़ के बंद होने और एक्सपोर्ट पूरी तरह रुकने से करोड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसे हालात में अमेरिका का जुल्म थक चुका है, लेकिन ईरानी अवाम का सब्र नहीं डगमगा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद ईरानी अवाम ने अपनी सरकार का साथ नहीं छोड़ा है। अमेरिका का ये सोचना था कि माशी बहरान से तंग आकर अवाम सड़कों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ इसका उल्टा। लोग सड़कों पर उतरे तो, लेकिन
अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल से अपने सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के हौसलों के साथ। हालात ऐसे हैं कि अगर ईरान सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस मसले पर जरा भी सॉफ्ट पड़ता है तो उसके खिलाफ भी नारे लगने शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों अब्बास अराक्ची ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका से बातचीत के इशारे दिए तो ईरानी अवाम ने उनका इस्तीफा तक मांगना शुरू कर दिया। आज भी तेहरान, शिराज और इस्फहान की सड़कों पर लाखों की तादाद में आम शहरी हाथों में ईरानी परचम और पोस्टर लेकर निकलते हैं। अवाम अब भी सड़कों पर उतरकर अमेरिका से इस बर्बादी और बेगुनाहों की मौत का हिसाब बराबर करने के नारे लगाते हैं। अमेरिका मुर्दाबाद और हम झुकेंगे नहीं कि ये नारे इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिकी पाबंदियों और मिसाइल भले ही ईरान की बाजारों को तबाह कर दें, लेकिन वो ईरानी लोग और उनके जज्बों को तोड़ पाने में पूरी तरह नाकाम नहीं है। ये तस्वीरें ईरान के सब्र और अमेरिका के जब्र की वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी।